समाजवादी पार्टी में चुनाव के बीच महासंग्राम, अखिलेश का प्लान हो रहा फेल। पीएम से लड़ने के लिए कितने तैयार अखिलेश? लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। इस चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में तीसरी बार आने से रोकने में लगी हुई है, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी हैं। लेकिन अखिलेश यादव की खुद की पार्टी के अंदर ही बगावत दिखाई देती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी किस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए प्लान बना रही है कि प्लान जमीन पर उतरने से पहले ही फेल होती हुई दिखाई दे रही है। मुरादाबाद और रामपुर में क्या राजनीतिक ड्रामा हुआ, वो सबने देखा। समाजवादी पार्टी से दो प्रत्याशी नामांकन भरने पहुंच गए, मतलब पार्टी के अंदर ऑल इज नॉट वेल है। ऐसे में सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीटों पर उसका क्या हाल है और क्या प्लान है। सैपई, मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मुरादाबाद, रामपुर सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीटें हैं। इन सीटों पर सपा हार का सामना नहीं करना चाहती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले फेज में उत्तर प्रदेश की कुल 8 सीटों पर मतदान होने हैं और उन 8 सीटों में से 2 सीटें अखिलेश यादव और सपा की वही ड्रामेटिक सीट हैं, रामपुर और मुरादाबाद। तो चलिए आज हम इन 2 सीटों के बारे में आपको बता दें। आजम खान की जिद ने अखिलेश यादव को मुरादाबाद में अपने प्रत्याशी को बदलने पर मजबूर कर दिया। एसटी हसन की जगह सपा ने अब रुचिवीरा को अपना उम्मीदवार बना दिया, जबकि बीजेपी ने फिर कुंवर सर्वेश सिंह पर दावा ठोका है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। मुरादाबाद पीतल हस्तशिल्प उद्योग के कारण पीतल नगरी के नाम से भी मशहूर है। यहाँ बने पीतल के सामान का निर्यात कई देशों में होता है, जिसके चलते मुरादाबाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी हब माना जाता है। मुरादाबाद लोकसभा की बात करें तो इसमें कुल 5 विधानसभा आती हैं। मौजूदा सांसद की बात करें तो डॉक्टर एसटी हसन समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद लोकसभा से सांसद हैं। हालांकि मुरादाबाद का अगर राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो यहाँ हर लोकसभा चुनाव में अलग पार्टी का सांसद बनता है। जैसे 2019 में सपा सांसद, 2014 में बीजेपी से सांसद कुंवर सर्वेश सिंह, 2009 में कांग्रेस के क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार मुरादाबाद से कौन जीत दर्ज करता है। वहीं अब अगर रामपुर सीट की बात की जाए तो 1952 में पहली बार यहां पर आम चुनाव हुआ और पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद यहीं से चुनकर संसद तक पहुंचे थे। यहां तक नवाब खानदान के अलावा बीजेपी के मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी, अभिनेत्री जयप्रदा और सपा फायर ब्रांड नेता आजम खान ने यहीं से जीत हासिल की है। चुनावी आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए 1952 से 2019 तक चुनाव में यहाँ काफी उलटफेर देखने को मिला है। यहाँ से 10 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 3 बार सपा और 1 बार भारतीय लोकदल के निर्वाचित हुए सांसद लोकतंत्र के मंदिर में यानी संसद में रामपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मुस्लिम बहुल इस सीट पर राजनीतिक एतबार से धर्म और जाति को कोई खास मायने नहीं रखती है। यही कारण है कि यहाँ मतदाता दूसरे धर्म और जाति वाले को भी जिताने में गुरेज नहीं करते हैं। रामपुर लोकसभा की राजनीतिक पृष्ठभूमि को अगर देखा जाए तो इंडी गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस की फेहरिस्त में यहाँ की भी सीट थी, लेकिन सपा ने उसे देने से मना कर दिया। सपा यहाँ मजबूत दावा पेश करती हुई दिखती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गजों ने भी विरोधियों को कई मौके पर चुनावी रण में धूल चटाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में देखना होगा कि आजम खान के बिना रामपुर में क्या अखिलेश कमाल कर पाएंगे। आजम खान के पसंदीदा असीम रजा का नामांकन रद्द हुआ है, वहीं अखिलेश यादव की जो पसंद है उन पर मुहर लग गया है। ऐसे में देखना होगा कि रामपुर में अखिलेश यादव बिना आजम खान के क्या कमाल करते हैं या फिर कमल यहां पर इसका भी फायदा उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।